वोटिंग काउंट जारी है और एक एक करके काउंटिंग चल रही है। ये काउंटिंग बता रही है कि अभी आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप 267 सीट पर आगे चल रहे हैं, वहीं कमला हैरिस पीछे चल रही है। लेकिन अभी फिर आपको बता रहा हूं कि ये जो आंकड़े हैं ये अभी इंतजार करने वाले हैं कि क्या होने वाला है अमेरिका में व्हाइट हाउस की रेस में। आपको क्षेत्रवार बता देता हूं, जो राज्य हैं वहां पर कौन कौन आगे चल रहा है। जो लाल है वो ट्रंप की ओर दर्शाता है यानी रिपब्लिकन्स, और नीला कमला हैरिस यानी डेमोक्रेट्स को दर्शाता है। तो आप सीधा समझ सकते हैं इस मैप के जरिए कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप कितना और इसको अपनी जीत को आगे बढ़ाते हैं यही तय करेगा कि अमेरिका में किसकी जीत होगी। लेकिन हां सुचरिता, मुद्दे बहुत सारे हैं, और जैसा आप अभी कह रही थी कि इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा, ट्रंप ने अपनी हर सभा में इस मुद्दे को उठाया है। बिल्कुल, और मृदुल आप ये लगातार ब्लू एंड रेड स्क्रीन दिखा रहे हैं, हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जितना आप लाल देखेंगे उस मैप पर यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत, जितना आप नीला देखेंगे कमला हैरिस जीत रही हैं। आप इसको इस तरह से आंकिए, भले ही आप अमेरिकी मैप में अलग अलग स्टेट्स को ना पहचान पाए। मैं एक बार दीपक जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे और आप वो ट्रंप कैप के साथ भी बैठे हुए हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वही अपनी मागा हैट पहनकर आज वो वोटिंग के लिए भी पहुंचे थे। नेहा कह रही हैं कि अमेरिका इज रेडी फॉर चेंज। जी, यस, अमेरिका इज रेडी फॉर चेंज इन अ बिग वे, क्योंकि पिछले ऑलमोस्ट 3 साल से, जब से बाइडेन ऑलमोस्ट फिजिकली अनफिट रहे हैं और ही कुड नॉट, उनका को टोटली अनकेपेबल हो गए हैं बाइडेन, जो वर्ल्ड में कोई पीस को रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं, यूक्रेन रशिया वॉर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इजराइल पैलेस्टीन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल रहा है, और बाइडेन के साथ में इसी का डेफिनेटली ड्रॉबैक मिला है कमला हैरिस को, जो कमला हैरिस एज अ वाइस प्रेसिडेंट वाज टोटली अनसक्सेसफुल। अगर बाइडेन एज अ प्रेसिडेंट कुछ नहीं कर पा रहे तो कमला हैरिस ने भी एज अ वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं किया है। बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे है इन्फ्लेशन का, जो इन्फ्लेशन रेट हाईएस्ट रही है, इंटरेस्ट रेट ऑल द टाइम पीक पे जा चुकी है, महंगाई एक चरम सीमा पे है अमेरिका में, और उसके बावजूद में भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं कर पाया उसको कंट्रोल करने में। अभी भी इन्फ्लेशन रेट 2.5% यहाँ पे है, जो काफी अमेरिका में 2% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट होना बहुत बड़ी बात होती है, और आज तक ये पिछले 4 साल में कंट्रोल नहीं कर पाए। दूसरा बड़ा मुद्दा है जो 25% मुद्दा है कि आज यहाँ पे जो अमेरिका में बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जहाँ पे बॉर्डर से बॉर्डर क्रॉसिंग हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिससे पूरे अमेरिका में एक क्राइसिस हो गया है, पूरे अमेरिका में एक अनसिक्योरिटी हो गई है, क्राइम रेट हाईएस्ट हो चुकी है अमेरिका में। इलीगल इमिग्रेंट्स का मुद्दा है दीपक जी, जल्दी से बता दीजिए कि इसको लेकर क्या बहुत लोगों को लगता है कि ट्रंप आएंगे तो ही उसे ठीक कर पाएंगे? कर दिया है कि बॉर्डर सिक्योर कर देंगे, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी में 70,000 इलीगल इमिग्रेंट्स घूम रहे हैं, और उसको गवर्नमेंट ने होटल प्रोवाइड कर रखी है $200 पर डे के हिसाब से, और उसके बाद में पर पर्सन, और उसके बाद में उनका फूड वगैरह, तो वो $350-400 टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है। उसके बाद में वही लोग क्राइम रेट बढ़ा रहे हैं, वही लोग $1,000 तक का आप शॉपलिफ्टिंग करते हैं तो आपको पुलिस कंप्लेंट नहीं कर सकते हो। तो आज ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जिससे सब शॉपकीपर्स, सारे दुकान वाले, सारे पब्लिक, एवरीबॉडी इज अनहैप्पी। और ये सोशल मीडिया पर भी हमें देखने को मिला ये मुद्दा सुचरिता, क्योंकि एलन मस्क जो लगातार ट्रंप का सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने कई बार इसे शेयर किया, कई वीडियोस शेयर किए, और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन जो भारतीय दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ट्रंप जीते तो भारत का रिश्ता कैसा होगा, कमला हैरिस जीती तो किस तरह के रिश्ते होंगे। और इसी से जुड़ा सवाल रविंदर जी आपसे है मेरा, क्योंकि एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि जीत किसी की भी हो, भारत उस जगह पर खड़ा हुआ है जहां दोनों के साथ मजबूती से हम अपने रिश्तों को आगे बढ़ाएंगे। रविंदर जी, इस पर आपका कमेंट। No, absolutely, totally. So, I mean, जो भी हो, भारत और अमेरिका के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, नेचुरल इंटरेस्ट, और किसी भी आप एंगल से देखिए इंटरेस्ट ओवरलैप करते हैं, मैच करते हैं, और लॉन्ग टर्म पे हमारी ट्रैजेक्टरी जो रास्ता है डीपर और वाइडर रिलेशंस का, उसमें कोई शक ही नहीं है। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल ऑल्सो प्ले करते हैं जो हमारी इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में, वो एक ब्रिज है बड़ा यूनिक। तो मल्टीपल चीजें हैं, तो हमें कोई बट एट द सेम टाइम अमेरिका के साथ जैसे पहले भी होता रहा है, किसी भी प्रेसिडेंट के टाइम, ओबामा हो, रेगन हो, आप कह लीजिए, जो भी क्लिंटन हो, ट्रंप थे, हमारी काफी इश्यूज
सही रहती है, कुछ हमारे वर्किंग डिस्प्यूट्स होते हैं, वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपको डिस्प्यूट्स होंगे, अभी जैसे ट्रंप आएगा तो इसने कहा कि मैं पूरी दुनिया से जो इंपोर्ट आ रहा है अमेरिका में उसमें मैं 20% ड्यूटी लगा दूंगा और चाइना से जो आएगा उसमें 60% लगा दूंगा। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से वो कर नहीं सकता, ना करेगा, बट वो कह रहा है। तो अगर वो कहेगा कि मैं सब पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहा हूं, राइट, तो ठीक है, सब पे लग रही है तो हम पे भी लग रही है, वील हैव टू मैनेज, वील हैव टू सी। तो ट्रंप की कुछ पॉलिसीज ऐसी होंगी जिन पे हमारी डिस्प्यूट्स भी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के, बट नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में ट्रंप और हमारी और लॉन्ग टर्म विजन के मामले में हमारे ओवरलैप है। तो एंड सेकेंडली एंड लास्टली, डिप्लोमेसी जो भी चलती है तो नेशन टू नेशन रिलेशंस होते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए इस इलेक्शन में जो जीतेगा अमेरिका, याद रखिए, अगर ट्रंप जीता यानी कि मेजॉरिटी अमेरिका वैसी है, अगर कमला हैरिस जीती यानी कि मेजॉरिटी अमेरिका ऐसी है, तो जो भी आएगा निकल के वो अमेरिका ही जीतेगा। तो ओके, वो जैसा बात अलग है, वो कैसे आगे जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें अपने लीडर्स के जरिए सामने रखने की कोशिश कर रहा है। 267 267 डोनाल्ड ट्रंप, 156 कमला हैरिस। सुचरिता, जैसा हम लगातार बता रहे हैं कि सबसे बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत पर जारी है, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता रहा हूं मैं। 195 इलेक्टोरल वोट को लेकर ट्रंप आगे चल रहे हैं, यानी रिपब्लिकन्स आगे चल रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, और वोटों की गिनती अभी जारी है। ये धीरे धीरे आंकड़े और भी बदलाव में दिखाई देंगे, लेकिन बड़ी बात यही है कि जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ट्रंप अपनी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन आंकड़े आगे कितने बदलेंगे यही देखना होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 195 इलेक्टोरल वोट पर आगे चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और कमला हैरिस 117 इलेक्टोरल वोट के साथ पीछे चल रही हैं, टक्कर दे रही हैं। बहुमत के लिए आपको बता दें 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत है। लेकिन यह चुनाव जिस तरह का चल रहा है सुचरिता, वो बता रहा है कि इस समय दुनिया की निगाहें वहां पर टिकी हुई हैं, क्योंकि टक्कर अभी भी जारी है। बिल्कुल, और जो जानकारी हमारे पास है वो हम आपको बता दें कि ट्रंप ने कौन कौन से राज्य हैं जो अपने नाम कर लिए, यानी कि रिपब्लिकन्स के पास कौन कौन से राज्य गए हैं। उनमें नेब्रास्का है, नॉर्थ डकोटा है, साउथ डकोटा है, व्योमिंग है। वहीं कमला हैरिस जिन राज्यों को अपने नाम कर रही हैं, यानी कि डेमोक्रेट्स अपने नाम कर रहे हैं, उनमें न्यूयॉर्क है। और इसी के साथ साथ आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कैसे स्विंग स्टेट्स भी बिहेव कर रहे हैं, यानी कुछ राज्य अमेरिका में जो कि परंपरागत रूप से रिपब्लिकन स्टेट्स माने जाते हैं, जिनको आप लाल में देख रहे हैं, और वहीं नीले में यानी कि जो डेमोक्रेट माने जाते हैं। लेकिन इन सब में खेल स्विंग स्टेट्स का है। आप लगातार सुन रहे होंगे जिनका कोई परंपरागत एक तरफ झुकाव नहीं है, यानी वो कभी डेमोक्रेट्स को चुनते हैं, कभी रिपब्लिकन्स को चुनते हैं, और इन्हीं से बनती है अमेरिका में सत्ता की सीढ़ी। और बड़ी बात यही है कि जो अभी हमें लाल दिखाई दे रहा है उसमें यानी सीधा सीधा नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं सुचरिता। लेकिन जैसा आप बराबर बता रहे हैं कि स्विंग स्टेट्स पर बहुत कुछ निर्भर करता है, और वही तय करेंगे कि अमेरिका में किसकी सरकार बनेगी, व्हाइट हाउस कौन पहुंचेगा, इस रेस में कौन आगे होगा, इस पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि दुनिया की निगाहें हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं सुचरिता जो आज अगर ट्रंप जाते हैं तो अलग दिशा में जाएंगे, या कमला हैरिस जीतती हैं तो उसकी दिशा कुछ अलग होगी। इसलिए दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं, और धीरे धीरे आंकड़ों में भी हम परिवर्तन देख रहे हैं। देखिए, जो खबर आ रही है आपको बताएं कि ऐसा लग रहा है ट्रंप ने ओहायो जीत लिया है, कमला हैरिस पेंसिल्वेनिया में लीड कर रही है, ये भी खबर है। वहीं न्यूयॉर्क अपने नाम कर लिया है कमला हैरिस ने, और न्यू हैम्पशायर जो आप नीले में देख रहे हैं, ये वो स्टेट्स हैं, यानी कि अगर स्टेट्स के हिसाब से बात करें, अमेरिका में विनर टेक्स ऑल होता है, यानी कि अगर जिसको ज्यादा वो इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं उनको उस राज्य के सारे इलेक्टोरल वोट्स मिल जाते हैं। तो ऐसे में 3 राज्य इस वक्त आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेट्स के पास आपको इस मैप में नजर आ रहे हैं, और बाकी जो लाल आप देख रहे हैं ये सारे रिपब्लिकन स्टेट्स हैं। अब देखिए, बहुत सारे जो पोल्स थे उन्होंने कांटे की टक्कर का आकलन किया था डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच, लेकिन इस वक्त जिस तरह से वोटिंग वहां पर राज्यों में खत्म होती चली गई, ट्रेंड्स निकलने शुरू होते गए, साफ नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक बड़ी लीड इस वक्त नजर आ रही है। हम फिर बताएं कि स्विंग स्टेट्स बहुत कुछ तय करते हैं, लेकिन उनमें से भी कई स्विंग स्टेट्स के आंकड़े
आने शुरू हो गए हैं। जैसा हम कह रहे हैं, पेंसिल्वेनिया इस वक्त हैरिस की तरफ जा रहा है और कई और राज्यों के आंकड़े इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। 267। बिल्कुल, और बड़ी बात यही है सुचरिता कि जैसे जैसे ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, धड़कनें भी बढ़ रही हैं, इसलिए सीधे एक बार न्यू जर्सी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं दीपक जी, उनका रुख करेंगे। वो हमें बताएंगे कि इस वक्त क्या माहौल चल रहा है। दीपक जी, अगर आपको आवाज आ रही है तो यहां पर बड़ी खबर सबसे यही है कि 195 इलेक्टोरल वोट के साथ ट्रंप आगे चल रहे हैं। वहां माहौल क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, यहाँ भी माहौल ट्रंप का ही है और अमेरिका में जैसे हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि ट्रंप इज गोइंग टू विन। आज लोकल पब्लिक में सब जगह ट्रंप का ही, पीपल आर टायर्ड ऑफ हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन, पीपल आर टायर्ड ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। लोग बाग ट्रंप की तरफ झुका था, पब्लिक को ट्रंप का, और आपको वोटिंग परसेंटेज में दिख ही रहा है। हमने कल सुबह भी बात की थी जब आपको बताया था कि ट्रंप जीतने वाला है, और ट्रंप का अभी आप देखिए फैक्ट ऑफ द डे है कि ट्रंप अच्छे मार्जिन से जीतेगा। और हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बाइडेन के सपोर्ट में थे, हैरिस के सपोर्ट में थे, पर फिर भी लोकल पब्लिक में काफी सारे मुद्दे थे जिसपे पब्लिक ने ट्रंप को सपोर्ट किया और ट्रंप की पॉलिसीज को सपोर्ट किया। और पीपल वांट्स ट्रंप टू बी बैक एंड ट्रंप विल बी बैक वेरी सून। आप 2 घंटे में 3 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, मालूम पड़ जाएगा कि ट्रंप अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। बहुत से लोग ये बात कह रहे थे कि शायद इस चुनाव के नतीजे हमें 2-3 दिन तक पता न चले। पहले कुछ चुनावों में हमने ऐसा देखा है, लेकिन जिस तरह से वोटिंग खत्म हुई और जिस तरह से जल्दी जल्दी नतीजे आने शुरू हो रहे हैं, मुझे नहीं पता आप लोग सरप्राइज्ड है कि नहीं, लेकिन जो पोल्स दिखा रहे थे, रोबिंदर सचदेव जी